Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है। वो है कि व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट यू विल बी डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। क्या खूबसूरत पल आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, क्या खूबसूरत रिश्ता आपके लिए आएगा, क्या खूबसूरती से आप अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे, उसी के विषय आज हम यहाँ पे टॉपिक को लेके आए हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ दैट इज़ रियली ब्यूटिफुल। ओके, जस्ट लाइक दिस फ्लावर। तो ये जो फूल मैंने यहाँ पे स्केच ड्रॉ किया है वो है गुड़हल की फूल। ठीक है, सो ये काफ़ी मेडिसिनल पर्पस में यूज़ होता है। आप जानते ही हो, इससे तेल निकलते हैं, बालों में दिया जाता है, भगवान को दिया जाता है। ठीक है, पुष्प। दूसरा चीज़ है कि ये जो है फेमिनिन पावर को काफ़ी रिप्रेजेंट करती है। सो कहीं ना कहीं पे माँ काली को और माँ दुर्गा को ऑफर किया जाता है। सो रेड इज़ द कलर ऑफ वाइब्रेंस एंड डेफिनेटली इट्स बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रेड ड्रॉ किया है फॉर पैशन, ओके, एज वेल एज द लव, रोमांस, रिलेशनशिप। ठीक है, सो काफ़ी शुभ माना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। तो आशा करते हैं आपके जीवन में काफ़ी खूबसूरत घटनाएं होंगे एंड क्या क्या होंगे वो हम आपको बताएंगे। सो चैनल को लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। दूसरा चीज़ है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन पे ठीक है लिखिएगा, आई क्लेम दिस रीडिंग यूनिवर्स प्लीज़ डू द बेस्ट इन एवरी वंस लाइफ, मेक देम हैप्पी, सबको खुश रखें। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, इवन आप अपने नेटिव लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी मदर टंग है उसमें आप लिख सकते हो, देर इज़ नो प्रॉब्लम। सो यूनिवर्स पेट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में क्या खूबसूरत पल उनको डेफिनेटली हासिल होगा। सो आई डू फाइंड कि जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी वेयर इट गोज़। इस तरह से दिख रहा है कि कोई औरत, कोई लेडी, इसका बाल देखो और यहाँ पे पैर देखो, जिस तरह से वो बैठी है, मतलब शी इज़ इन डीप थिंकिंग। मे बी आपके अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है या रिसर्च है या एग्ज़ाम्स है या आपके मन में कुछ संकट है। ठीक है, आप उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली ले रहे हो मे बी। और आपको मैं बता दूं कि इतना ज़्यादा ओवरथिंक करके, ठीक है, आपका रिजल्ट उतना नहीं आएगा जितना आप उसके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, आने वाले समय में आपको उस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहिए, जिसके लिए आप स्टैंड लेना चाहते हो वो लो, आप वो करो आप। ठीक है, आई कैन सी अ बोर, वाइल्ड बियर हो सकता है या पिग हो सकता है, वट एवर बी इट इज़। सो आने वाले समय में आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक द यू कैन से लाइक जिनको बनाया गया है, आपको, आपका जॉब जो है आपको बनाया गया है। ठीक है, आपकी जो सोल पर्पस है मुझे दिख रहा है, यू हैव टू सर्व पीपल। ठीक है, लोगों का, ठीक है, उनके डिमांड्स को पूरा करना, फिर अपने पोजीशन का आपको जो भी फ़ायदा मिलेगा वो लोगों को सर्व करने से होगा। ठीक है, उनके जो ज़रूरत है, उनकी जो नीड्स है, उनकी जो डिज़ायर्स है, आप उनको पूरा करोगे। जस्ट लाइक द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का प्रॉफिट आप देखोगे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट से भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आप हर एक फील्ड में लॉजिकली सोचोगे। आने वाले समय में जो आप यहाँ पे देखो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे थे। ठीक है, यू हैड ओनली द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी विद इन यू, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी भी आपके यहाँ पे जागरूक होंगे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड यू विल बिकम मच मोर यू कैन से बोल्ड। बहुत आप बोल्डनेस के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में आपको हो सकता है कि अवार्ड्स भी मिले, अप्रिसिएशन भी मिले, लेकिन आप ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि उसकी वजह से आपको ये फील कभी भी नहीं करने चाहिए कि नहीं मेरे पास आ चुका है अवार्ड, अप्रिसिएशन, लेटर ऑफ रिकॉग्निशन। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिसर्च करना बंद कर दूँ या मैं आगे बढ़ना ही बंद कर दूँ। आप जो भी आपको अवार्ड मिला है या मिलेगा इन फ्यूचर, उससे भी बड़ा कुछ चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। यू कैन अचीव मोर देन व्हाट
यू आर प्रेजेंटली एंजॉइंग, जो आप करंट सिचुएशन पे हो उससे ज़्यादा आप बन रहे हो। लेकिन वो सोच आपका नहीं होना चाहिए कि मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गई। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये तो देख पा रही हूँ कि आउट ऑफ कोर्ट आपके सेटलमेंट होंगे। कुछ लोग इस तरह से होते ही है कि जानबूझ के आपके साथ बेईमानी किए हैं, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, मे बी कोर्ट से वो छुटकारा पा सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ मैन मेड कोड। यहाँ पे दो कोड की बात होता है, एक तो है मैन मेड और एक होता है यूनिवर्स मेड। लेकिन ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, इससे इसका जो जस्टिस है ये आपके ऊपर ज़रूर रहेगा। वो भाग तो सकता है जेल से, वो भाग तो सकता है, ठीक है, कोई कैद से, ठीक है, लेकिन वो यूनिवर्स के कैद से बच नहीं सकते। वहाँ पे हिसाब किताब लेकिन बराबर होता है। सो समवन माइट हैव ट्रबल्ड यू इन द पास्ट, बहुत कष्ट दिया है आपको, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा पर्सनल लाइफ में ही होता है, कोई भी लाइफ में हो सकता है। बैक बाइटिंग किया, हैरेसिंग, बुलिंग, इवन साइबर हैरेसिंग भी हो सकता है, आपके साथ हुआ है। आपके फेक अकाउंट बना के कुछ ऐसा हो सकता है। सो वट एवर दे हैड डन, ओके, दे विल फेस, ठीक है, देयर ओन कर्मस। क्योंकि यूनिवर्स का इस तरह से, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं। आपसे कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ले लिया, बाद में आपको रिटर्न नहीं किया, या आपको प्रॉब्लम में फेंका, या कुछ पैसा डिमांड किया, वट एवर, आई डोंट नो, बट यू नो बेटर देन मी, आप जानते हो मेरे से ज़्यादा। सो मे बी वो पावर पैसे की वजह से हो सकता है कि बच गए हैं, लेकिन इस यूनिवर्स के जो भूल भुलैया है ना, उनसे बच नहीं सकते। सो दैट इज़ ओनली अ मैं, आप देखोगे कि वो अपने कर्म को भुगतते हुए। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ नंबर्स में भी 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10, 19, 28 एंड 1, ठीक है। एल लेटर कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट, LYH, कुछ बोन्स, हड्डी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड इन योर बॉडी, ठीक है, आप उसके ऊपर ध्यान दें, डाइटरी सप्लीमेंट्स यूज़ करें। आने वाले समय में आपको हेल्दी तो आप रहोगे, लेकिन आपका कुछ इस तरह से हो सकता है बोन्स में कैल्शियम डेफिशिएंसी। सो आप पहले से ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मे बी आपके घर में किसी का ऐसा हो, ठीक है। सो यू हैव टू गिव दैट पर्सन रेगुलर डाइटरी सप्लीमेंट्स, या आप मे बी ऐसे डॉक्टर बने जो इन फील्ड से रिलेट करता है, ओके। किसी किसी पर्सन का हो सकता है, मे बी आपका ऑलरेडी हो चुका है, या आपके घर वाले का कुछ इस तरह का सर्जरी पैर में या हैंड्स में भी समथिंग हैज़ बिन देयर। समथिंग इज़ कनेक्टेड लाइक फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। आपके कुछ पास्ट इवेंट्स है जो आपको मतलब चेज कर रहे हैं, जो आपको भगा रहे हैं, लेकिन आप उसको कट कर दो, ठीक है, ओके। सम अगेन प्रॉब्लम्स, आई विल नॉट से प्रॉब्लम्स, बट येस मुझे यहाँ पे यूट्रस दिखाई दे रहा है। सो मे बी यू विल गो फॉर अ डॉक्टर, ठीक है, एंड मे बी वो आपको बोले कि येस यू आर रेडी टू कंसीव, आप रेडी है, आप कर सकते हैं ट्राई फॉर प्रेगनेंसी और समथिंग लाइक दैट। एन लेटर इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ना मतलब इस तरह से हुआ है, आदत ना सुनने का जैसा आदत हो गया है आपका, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि कहीं पे भी जाओ मैं ना ही सुनूंगा, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर श्योरली गोइंग टू विन, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप दो जगह अगर ना आप सुन रहे हैं तो एक जगह आपको यस आपको डेफिनेटली सुनाई देगा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि यस कुछ इस तरह का एनवेलप आप रिसीव कर सकते हैं जहाँ पे लिखा होगा यस यू हैव बीन क्वालिफाइड, ठीक है, यू विल बी जॉइनिंग, ठीक है। एंड कुछ रिश्ता हो सकता है, स्पेसिफिकली अगर आपने कुछ मैरिज के लिए दिया था अपने प्रोफाइल को, तो हो सकता है कि दे आर एक्सेप्टिंग योर प्रोफाइल, और ये आप कर रहे हो और फिर वो आपके घर में आ रहे हैं, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब रिश्ता की मंजूरी होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैंसर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। वर्गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
हस्ता नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, हस्ता एंड पूर्व भाद्रपद। मिथुन राशि भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है काफ़ी। कन्या राशि यहाँ पे है, कन्या आपके लगन मतलब एसेंडेंट हो सकता है, या आपके सन मून ज़ोडिएक हो सकता है। ओके, ऑल राइट, सो लेट मी सी मोर। 2 बॉटल्स दिखाई दे रहा है बॉटल्स आर ऑलवेज, आई ऑलवेज फील दैट दे आर फॉर सेलिब्रेशन। ओके, सम जम्ब मतलब जम्बो पजल्स दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत बड़े बड़े पजल्स होते हैं ना, जैसे बच्चे सॉल्व करते हैं उसी तरह से, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है, आप सॉल्व करोगे विथ योर ओन लॉजिक एंड विथ योर ओन स्टेमिना। लोगों को सुनने का यही होता है फ़ायदा, कि लोगों को अगर सब सुनते हो ना तो उनसे भी कुछ आइडियाज़ आप काम पे आ सकता है उसका। सो बी अ वेरी गुड लिसनर ऑलवेज। सी समवन इज बोइंग डाउन टू यू, मतलब आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो इंटीग्रिटी है, आपकी जो ऑनेस्टी है, आपकी जो जजमेंट क्वालिटी है, इनसे लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर एडवाइस। वो आपके पास एडवाइस लेने के लिए आ रहे हैं। सो आई एम बिकमिंग अ काउंसलर मे बी इन द फ्यूचर, एडवाइसर, ठीक है। और देखते हैं कि क्या हो रहा है आने वाले समय में। ब्यूटिफुल जर्नी इज गोइंग, यू आर गोइंग टू एंजॉय ब्यूटिफुल जर्नी विथ योर पार्टनर, ठीक है। आपके पर्सन जब आपके लिए मतलब ऑफिस जाएंगे ना, मतलब वो आपको किस करके फिर जाएंगे ऑफिस, ये मुझे दिख रहा है बार बार। सम किसेस ऑन द फोरहेड, फिर वो अपने बच्चे का बारे में पूछेंगे ऑफिस जाते हुए भी। एंड ओके, अभी हम देख लेते हैं यहाँ से कि क्या क्या है। यहाँ पे एक बेड मुझे दिखाई दे रहा है। सो बेड का मीनिंग ये हो सकता है, या फ्लोट मुझे दिख रहा है, कि समथिंग टू बी, मतलब आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, या सेक्सुअल प्लेजर इट कैन बी देयर। एंड सम मैन इज़ कैरिंग अ चाइल्ड, कोई इस तरह से है जो एक बच्चा उसके गोद में है। एंड समवन इज़ मतलब जैसे होता है ना कि भक्ति, मतलब कुछ गाना होता है, कुछ मंदिर में कुछ चल रहा होता है, या मस्जिद में, या कहीं पे भी हो। समवन इज़ सिटिंग ऑन, मतलब इस तरह के पोजीशन में बैठे हैं, इस तरह के पोजीशन में, ठीक है, जैसे योगा आसन करते हुए बैठते हैं उसी तरह से। मतलब कुछ अनुष्ठान ऐसे आपके घर में हो सकता है खूबसूरत सा, और मतलब उसके लिए हो सकता है कि किसी का शादी फिक्स हो गया, जॉब हो गया, कुछ प्रॉपर्टी खरीद लिए, ज़मीन जायदाद का मामला जो था वो सुलझ गया है। सो इसके मतलब बिहाफ में पूजा रखा गया है, रिचुअल्स कर रहे हैं, सो बैठ के कर रहे हैं, ठीक है। और फेस्टिवल्स में मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपके घर में, and definitely there is a celebration with the wines, with the bottles. Okay, everything is going towards, you are taking blessings of some person। मैंने आपको कहा कि आप किसी बहुत बुजुर्ग का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, आप उनके सामने सर झुका रहे हैं। मे बी वरमाला के टाइम पे भी ऐसा होता है, राइट। ओके, सो देयर इज़ ब्यूटिफुल जर्नी ओके अहेड ऑफ यू। सो हम यहाँ से देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से। ओके, सो लेट मी सी। लवर्स पहले ही है, क्योंकि शफल तो मैंने शायद करके रखा था, और फिर देख लेते हैं। देखा, कोर्ट का मामला मैंने बताया था, कोर्ट का मैंने आपको बताया था कि इस तरह से है। वो शायद जो भी क्रिमिनल है वो भाग सकता है, लेकिन जो जस्टिस है, जो यूनिवर्स का जस्टिस है, उससे तो वो भाग नहीं सकता। कहीं ना कहीं पे आपने बहुत मेहनत किया था बचपन से, मुझे दिख रहा है। एट अ वेरी यंग एज यू स्टार्टेड जॉब, मे बी वेरी रिस्की जॉब आपने स्टार्ट किया, या आपके ख़ानदान में इस तरह से था कि आपको करना पड़ा, ठीक है, या किसी ना किसी सिचुएशन पे आप फोर्स्ड हुए वो सारे जॉब्स करने के लिए, जो इवन लाइफ रिस्क भी है, ठीक है, बट आपने करके दिखाया। एंड डेफिनेटली यू विल बी अवॉर्डेड, जैसे मैंने आपको कहा
कि आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। ऑफिशियल डिजिग्नेशन होगा आपका, एक नेम प्लेट होगा आपके नाम पे, एंड डेफिनेटली केबिन होगा। यू विल बी विनिंग मेडल्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी पोजीशन है उसको ही आप बहुत बड़ा समझ रहे हो, इससे भी बहुत बड़ा आप अचीव कर सकते हैं। मे बी क्या होता है ना, जब हम कुछ भी चीज़ हासिल कर लेते हैं वो ईगो आ जाता है सामने, जो हमें अंधा बना देता है कि हम और आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा सक्सेस कर लेने से, ठीक है, उसका नेक्स्ट जो होता है कि वे मतलब कोई न्यू चीज़ ट्राई नहीं करते, वही है प्रॉब्लम्स। सो यू शुड ऑलवेज ग्रो डे बाय डे। मैंने आपको कहा है कि आप विनर बनोगे, बट डोंट बी स्टैगनेंट, वही में मत रह जाना। सो लवर्स एनर्जी इज देयर, सो गोइंग टू मीट ओके योर पर्सन वेरी सोन, एंड बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप उनके साथ होगा आपका। ओके, डिस्पेयर, कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट की, हताश होने की आपको ज़रूरत नहीं है। 23-32 कैन बी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभार आप जॉब एप्लीकेशन दे, हो सकता है उस दौरान वैकेंसी ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाए, ठीक है। एंड द चाइल्ड विद इन यू, ठीक है, आपके अंदर जो बचपना है वो उसको बरकरार रखिएगा, ठीक है, उसको आपको बरकरार रखना ही पड़ेगा। नाउ मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि किसी के लिए ओवरथिंक करते करते आप अपना डाउनग्रेड मत कीजिएगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी विषय में ज़्यादा ही सोच सोच के आप ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो। नो, यू शुड ऑलवेज गिव टाइम, ठीक है, एंड देन द मैटर विल बी सॉल्व्ड। मैंने आपको ये भी कहा किसी ऐसे डेजिग्नेशन से आप मिलोगे जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मे बी एन दिस वन अटॉर्नी या लॉयर या कोई भी जो आपकी लीगल प्रोसीडिंग्स को स्मूथ बना सकते हैं। एंड चाइल्ड को रिलेटेड भी मैंने आपको बताया था कि मे बी समवेयर यू आर गोइंग टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, या आप यू मे बी प्रेग्नेंट विद अ चाइल्ड। तो यहाँ पे चाइल्ड आ रहा है, वेरी स्वीट इनोसेंट नेचर। एंड यहाँ पे भी देखो 4 ऑफ वैंड्स, ये बेड भी आ रहा था, मैंने वहाँ पे बताया। सो लग्जरी, कंफर्ट, लाइफस्टाइल, ये सब कुछ चीज़ आपके लिए आ रहा है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care.